हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 15, जिसमें मैं आज आपको मॉडल को स्मूथ करना, हिस्ट्री डिलीट करना और सब डिविजन्स बढ़ाना सिखाऊंगा। तो हमारे पास ये चेयर बनी हुई है जिसको मैंने मॉडल किया था लेक्चर नंबर 13 और 14 में। तो आप ऐसी चेयर को मॉडल करना वहाँ से सीख सकते हो। तो अब ये जो हमारी चेयर है, अगर हम इसे जूम करके सिलेक्ट करें इसके कुशन को, तो आपको इस कुशन की जो डिटेल्स हैं वो स्क्वायर टाइप में शो हो रही होगी या फिर आपको ये बॉक्स टाइप शो हो रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि आप मॉडल को किस तरह स्मूथ कर सकते हैं, डिटेल्स ऐड करके या फिर रीशेप करके। पर मैं आज आपको 2 डिफरेंट टाइप्स और सिखाऊंगा जिससे आप अपने मॉडल को ऑर्गेनिक वे में स्मूथ कर सकते हो। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करके जाऊँ मैश में और अब मैश में जाके स्मूथ बॉक्स पर क्लिक करूँ तो ये ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास। अब इसमें जो मेन ऑप्शन है वो है डिवीज़न लेवल। तो ये डिवीज़न लेवल को अगर मैं 1 पर रहने दूं और मैं इसे स्मूथ कर दूं तो आपको ये डिटेल्स ऐड हो रही होंगी जो बढ़ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से इसके डिवीज़न 0 कर दूं तो ये नॉर्मल जैसे था वैसे ही हो जाएगा। पर अगर दोबारा हम इसे 1 कर देंगे तो अब ये जो 1 फेस है ये कट हो जाएगा बीच से 2 पार्ट्स में। तो उससे ये होगा कि जो 1 फेस था वो 4 फेसेस के हो जाएंगे। तो अगर मैं ऐसे ही 2 कर दूंगा तो 4 फेसेस के अंदर और 4 पार्ट्स बना देगा और वो 16 टाइम्स ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देगा अपनी मैश के अंदर। वैसे तो नॉर्मली एक ही बार स्मूथ किया जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिवीजन्स बढ़ाओगे तो माया क्रैश हो जाता है या आपका मॉडल बहुत हैवी हो जाता है। तो हम अपने मॉडल को लो मैशेस में ही रखते हैं ताकि हमारा मॉडल ज़्यादा हैवी ना हो और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप यहाँ इसके कॉर्नर्स देखोगे तो ये थोड़े स्मूथ हो गए और एक ऑर्गेनिक सा लुक दे रहे हैं। तो अब स्मूथ करने से हमारे पास यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर पर स्मूथ का नोड बन जाता है। तो अगर हम यहाँ जाएं तो ये एक्सपोनेंशियल है। तो अगर हम इन सब की डिटेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। पर अगर हम चाहें कि हम अपनी मर्ज़ी से डिटेल्स दें तो हम लीनियर को सिलेक्ट करेंगे और अब राउंडनेस या डिवीज़न जिसको चाहें हम बढ़ाएँ या कम करें वो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम अपने मॉडल को स्मूथ कर सकते हैं। उससे हमारी जो डिटेल्स हैं वो हाई नहीं होती और जो हमारा मॉडल होता है वो स्मूथ हो जाता है। तो ये हम कर सकते हैं 3 की प्रेसेस से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करूं और अब मैं कीबोर्ड पर 1 प्रेस करूंगा तो 1 प्रेस करने से हमारे मॉडल अपने बेस लुक में शो होगा जो नॉर्मल था। उसके बाद अगर मैं कीबोर्ड पर प्रेस करूँ 2 तो अब आपको ये स्मूथ शो हो रहा होगा, पर उसके साथ इसके ऊपर ये लाइन शो हो रही हैं जो केज कहलाती हैं। और अगर मैं इसके बाद प्रेस करूं 3 तो ये स्मूथ हो गया है और जो लाइंस थी और जो केज था वो शो नहीं हो रहा। तो अब 1 करेंगे तो ये बेस मैश में आएगा, 2 प्रेस करने से ये केज मैश में शो होगा और 3 प्रेस करने से ये स्मूथ हो जाएगा। तो अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करूं तो अब ये सब मैशेस स्मूथ हो गई हैं। पर ये जो इसकी लेग्स हैं और ये स्टैंड है ये थोड़ा अजीब वे में शो हो रहा है, तो हम इसको ठीक करेंगे। तो अभी मैं इसकी क्वेश्चंस वगैरह को हाइड कर देता हूँ जो मैंने अपना रेफरेंस बनाया हुआ है। और अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके प्रेस करूँगा 1 तो अब ये नॉर्मल लुक में आ गया है। अब मैं प्रेस करूँगा 2 तो ये हमारा केज है और ये हमारी मैश। अब इसको मुझे स्मूथ करना है तो मुझे इसमें एज लूप्स ऐड करने होंगे जिससे हमारी जो मैश है वो एक अच्छा लुक देगी। तो अब मैं एज लूप को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इस मैश की केज के सेंटर में एक एज लूप दूँगा। तो अब आपको ये मैश स्मूथ भी शो हो रही है और एक ठीक लुक दे रही है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर और अब यहाँ पर एक एज लूप दे दूँगा, अब इधर भी सेंटर पर अगर मैं अब यहाँ पर एज लूप्स ऐड करूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। पर अगर मैं मैश टूल्स में जाके ऑफसेट एज लूप्स को सिलेक्ट करूँ और अब मैं यहाँ कॉर्नर्स पर एज लूप्स ऐड करूँगा तो ये हमारी जो मैश है ये केज के अंदर ही चली गई है और ये आपको स्मूथ भी शो रही होगी। ऐसे ही हम सारे कॉर्नर्स पर एज लूप्स ऐड कर देंगे और ये अब अच्छा लुक हमें दे रही है। अब मैं आपको एक और वे बताता हूँ जिसमें हम मैश को बिना एज लूप ऐड किए भी स्मूथ कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मैं इन सबको अंडू करूँगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, उसके बाद एजिस मोड में। अब हम मैश टूल्स में जाके सिलेक्ट करेंगे क्रीज को। अब हमें क्रीज को सिलेक्ट करने के बाद जिस एज या एजिस को स्मूथ करना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस एज को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं मिडिल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये जो हमारी मैश है ये उस केश में स्मूथ हो रही है। ऐसे ही हम बाकी साइड्स को भी सिलेक्ट करके स्मूथ करेंगे। अब ये जो हमारी एजिस हैं इस केश के अंदर शो हो रही हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो ये वाली एजिस को भी मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा मिडिल माउस बटन से, तो ये भी शार्प एज बनते हुए शो हो रहे होंगे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ दोबारा, तो अब मैं इसको जूम करूँ और अब देखें इस मैश को, तो ये मुझे एक अच्छा सा लुक दे रही है। तो ये था स्मूथ। अब इसके बाद हमारी जो मैश है उसकी जो एक्स्ट्रा हिस्ट्री बन जाती है जो हमारे काम की नहीं होती, हम उसे डिलीट कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एट्रीब्यूट एडिटर पर जाएँ तो ये जो हमारी नोड्स हैं इनमें से कुछ नोड्स हमारे काम की नहीं है, तो हम एडिट में जाएंगे और हम इन्हें यहाँ जाके डिलीट बाय टाइप पे, अब यहाँ से हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये सारी हिस्ट्री डिलीट हो गई है। तो अब अगर मैं एट्रीब्यूट एडिटर पे देखूँ तो यहाँ हमारे पास बहुत कम हिस्ट्री शो हो रही है जो हमारे काम की है। अब ऐसे ही अगर मैं इन सब मैशेस को सिलेक्ट करूँगा, इन सब मैशेस को सिलेक्ट करके एडिट में जाऊँगा और एडिट में जाके डिलीट ऑल बाय टाइप पे क्लिक करूँगा, हिस्ट्री को सिलेक्ट करूँगा, तो अब ये जो हमारी सारी मैशेस की जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो गई है। तो अब ये हमारा पूरा मॉडल बन चुका है। अब मैंने आपको मॉडल करना भी सिखा दिया है, मॉडल को रेफरेंस कैसे करते हैं ये भी सिखा दिया है, मॉडल को स्मूथ करना भी सिखा दिया है और मॉडल की हिस्ट्री किस तरह से डिलीट की जाती है ये भी सिखा दिया है। तो अभी हमारा मॉडल बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेक्सचर्स को किस तरह से ऐड किया जाए ये सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।